मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब है। उन्होंने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त आ गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जमात इस्लामी के अमीर हों, ये बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको आखिरी वार्निंग आ गई। कहाँ से वार्निंग आई है, क्या मामला, ये भी आपके सामने रखते हैं। खातून है जिनकी वीडियो वायरल है, जिन्होंने गाड़ी की टक्कर से बिल्कुल वो जो बैरियर होता है मोटरवे का वो भी तोड़ दिया था और वो फरार हो गई थी। वो गिरफ्तार हुई। दो बड़े नाम हैं जिनके वो रिश्तेदार हैं। ये मामला क्या है, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक बड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले ये कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब है। उन्होंने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त आ गई। लेकिन ये सारा मामला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस रहा है। इसके ऊपर अपनी राय दूंगा मैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जमात इस्लामी के अमीर हों, ये बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको आखिरी वार्निंग आ गई। कहाँ से वार्निंग आई है, क्या मामला, ये भी आपके सामने रखते हैं। और दिलचस्प है कि वो जो खातून है जिनकी वीडियो वायरल है, जिन्होंने गाड़ी की टक्कर से बिल्कुल वो जो बैरियर होता है मोटरवे का वो भी तोड़ दिया था और वो फरार हो गई थी। वो गिरफ़्तार हुई। वो किस मारूफ सहाफ़ी की दो बड़े नाम हैं जिनके वो रिश्तेदार हैं। ये मामला क्या है, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो सारी बातें हम कर रहे थे, इसमें सबसे पहले ये कि मरियम नवाज साहिबा हुआ ये कि वो पुलिस कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में, वहाँ पे वो तशरीफ़ लाई और पासिंग आउट परेड है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले कि जी मैं तो बार बार आईजी साहब से पूछ रही थी ये कब है, और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसमें शरीक होने के लिए, और बार बार आईजी साहब से पूछते रही। हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना है, जिस पे मैं जो तस्वीर और वीडियोस में देखता रहा हूँ तो मुझे उनके स्टार्स नज़र नहीं आए, और उनको स्टिक भी पेश की गई वहाँ पर रामद पे, और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब भी किया। वो जो पास आउट करके जो लड़कियाँ ज्वाइन करने वाली थी पंजाब पुलिस, उनसे वो मिली भी, उनमें घुल मिल भी गई। और मैं वीडियो देखी जिसमें वो सब कह रही हैं मैडम मैडम मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, ये वो। इसी तरह वो उनके वालिदैन के पास भी गई। हुआ ये है कि ये तस्वीर जो है इन्होंने तहलका मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये एक्टिंग है, ड्रामेबाजी है, बला बला। अच्छा, इसको देखने का अपना अपना अंदाज़ है। इसके ऊपर तो मैं तबसरा करता हूँ। इससे पहले खबर ये है कि एक सैयद वकार अली शाह नामी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पटिशन जो है इसके ऊपर वो कर दिए दायर। और पटिशन ये है कि जी मुकदमा दर्ज किया जाए मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ। मुकदमा क्या जी कि उन्होंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों पहना, चूँकि वो ना पुलिस की मुलाजिम है ना वो किसी किस्म की सरकारी सर्वेंट है, तो उन्होंने ये क्यों पहना। उन्होंने थ्रू आफ्ताब बाजवा ये पटिशन दायर की है। और इससे पहले वो उन्होंने ज़िक्र किया उसके अंदर ही कि वो अनारकली जो ओल्ड अनारकली थाना, वहाँ पे गए और उन्होंने कहा जी मुकदमा दर्ज किया जाए, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि वो लोग जो उनके साथ स्टेज पे बैठे हैं पुलिस के, वो लोग कौन थे, आईजी पंजाब हैं और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो चूंग के सरबराह हैं, कमांडेंट हैं हबीब साहब, वो हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर इसकी पूरी दी है कि जी इस तरह हो नहीं सकता और इस पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। और पहले वो थाने गए और वहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर उन्होंने पटिशन डाल दी। ये इस सब्जेक्ट के ऊपर पहली पटिशन है। अच्छा, ख़बर सिर्फ इतनी नहीं है। अभी मरियम नवाज साहिबा के लिए मुश्किलात ये है कि उनकी जो करीबी साथी हैं उनके ऊपर भी मोहसिन नकवी साहब के ही चैनल ने उसको खूब आप कहते हैं कि रगड़ा दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से एक कैंपेन चली पूरी। इसी तरह थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो सस्ती रोटी स्कीम के ऊपर जो अदालत से आ गया कि भाई इसको इस तरह से मुअत्तल किया। इससे पहले निगहबान पैकेज के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर के हवाले से भी चीज़ें चल रही थीं और उस पर भी कोर्ट में कुछ अफराद गए थे। तो मरियम नवाज साहिबा से पहली वो नहीं है। इससे पहले एक तस्वीर वायरल हो रही है नवाज शरीफ साहब की, गालिबन वो वज़ीर आला थे जब, तब वो किसी मौके पर उन्होंने पंजाब पुलिस की ब्लैक जो है वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है। पंजाब पुलिस की चूँकि यूनिफॉर्म चेंज हो गई और अब वो खाकी वर्दी है। और कई लोगों ने अजीबोगरीब तबसरे इसके ऊपर किए। कई लोगों ने कहा कि आप वो भावल नगर थाने जाएंगी। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि उन्होंने एक ख़ास मौके के ऊपर, जिस तरह की उनकी सोच है, अप्रोच है, सब जानते हैं। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने ज़ाहिर यकजहती की है। उन्होंने एक सूबे का जो इदारा है उसके साथ ज़ाहिर यकजहती की है, क्योंकि जो भावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है उससे तो मोराल डाउन हुआ था।
तो पंजाब एक तो ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। दूसरा ये कि ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे पंजाब में तो फिर भी एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी जगहों पे ख़वातीन पुलिस और उस तरह से वो काम नहीं कर पाती। और ख़वातीन का इन फोर्सेस में आना, चूँकि मुझे भी पुलिस ट्रेनिंग देने का मौका मिला है, मैं भी जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे कांस्टेबल्स भी हैं, बाकी भी उनसे भी मुखातिब हो चुका हूँ, मुझे इनके साथ रिकॉर्डिंग्स करने का भी मौका मिल चुका है। तो वो बड़ा हिचकिचाती हैं। मैं जब अक्सर लोगों की स्टोरी सुन रहा था, तो ऐसे में उन्होंने आके यूनिफॉर्म पहन के उनके साथ घुल मिल के एक दम बूस्ट मिला पंजाब पुलिस को। अब इसको देखने वाले जिस मर्ज़ी निगाह से देखें, इस पर तनकीद भी की जा सकती है, इस पर कोई कानूनी नुक्ता भी उठाया जा सकता है, लेकिन इसको देखने का अपना अपना एक रंग है। बहरहाल सोशल मीडिया पे मरीम नवाज़ छाई हुई हैं। किसी ने कहा ये नेगेटिव मार्केटिंग है, किसी ने कहा ये पॉजिटिव मार्केटिंग है। अलबत्ता ये मार्केटिंग ज़रूर है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी कि वो जो ख़ातून है, हम आगे चल के बताएंगे, जो आखिरी वार्निंग आई है सबको कहाँ से आई है, और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, सभी को आई है ये। उससे पहले ख़ातून का वाक़या हुआ और ये काफ़ी देर चलता रहा, सोशल मीडिया पे वायरल होता रहा, और फिर बिल आखिर जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता रहा, ख़बरें बनी, चैनल्स ने ऑनर किया, फिर बिल आखिर इन जो ख़ातून है मोहतरमा, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हुआ क्या था वो पूरा वाक़या भी लिखा है, FIR भी मौजूद है, सब कुछ है कि वो जो आप आखिरी वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ख़ातून जो है उनकी एक चपकलिश आप कह सकते हैं ज़ुबानी तलख कलामी होती है उनकी, और फिर उनको रोका जाता है। 2-3 अफराद हैं, एक आगे खड़े हैं, एक दो उनसे बात कर रहे हैं। तो वो ख़ातून जो है वो एक मौके पे आती हैं और एक मौके पे वो फिर तैश में आके गाड़ी जो है बहस के बाद गाड़ी तेज़ी से गुजार लेती हैं। वो बैरियर जो होता है वो भी मुड़ जाता है और आगे जो शख्स खड़े हैं वो भी। तो ये उस वक्त लोगों ने कहा ये इक़दाम कत्ल है। मैं मानता हूँ हो सकता है ख़ातून के साथ पहले कहीं पे बदतमीज़ी हुई हो, ऐन मुमकिन है, लेकिन ये स्टेप मुझे अपनी जगह पे बड़ा हैरान करता है कि वो किस तरह से कायल हो गई कि वो बंदे को भी, अगर वो बंदा नीचे आ जाता, मर जाता खुदा न खासा, तो क्या इसका आलम होता। और इस पे एक एक्स पे बड़े एक्टिव हैं आर शहजाद, उन्होंने ये कहा है, मुझे मुख्तलिफ लोगों से जब पूछने का मौका मिला तो ये पता चला कि जो मारूफ एंकर पर्सन आमिर मतीन साहब, उनकी साहबका अहली हैं, उनके साथ इनकी अलहदगी हो चुकी है। उनको फ़ोन करके किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो अलहदगी ये हो चुकी है, और ये गालबन जो गाड़ी है ये लीज़ पर उन्होंने अपनी बेटी को दी। मुइना तौर पर उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आमिर मतीन साहब के साथ उनको सिलसिला जुड़ा गया। अब ये आर शहजाद साहब इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा जनाब साफ़ी जो हैं वो ऐसे होते हैं, साफ़ियों को हम छोड़ेंगे नहीं, साफ़ी बदनाम करते हैं। तो इन्होंने नसीम ज़हरा की कज़न भी उन्हें बताया कि नसीम ज़हरा और एक और नाम लिया कुदसी अखलाक के जी, मुबैना तौर पे ये दोनों ख़वातीन जो हैं ये भी उनकी ख़ातून की कज़न है। और इन पर फिर हस्बे रवायत हस्बे तौफ़ीक लोगों ने तबर्रा भी किया। और आमिर साहब का एक स्टांस है जिसकी वजह से जो एन और दूसरी जो पार्टीज़ के लोग हैं वो उनसे शायद नाराज़ भी थे। उन्होंने भी अपना हिस्सा जितना वो डाल सकते थे उन्होंने इस सारी बहस में डाल दिया, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसी भी तरह शायद आमिर मतीन साहब पे आयद नहीं होती, ना ही उनकी दूसरी कज़न जो है नसीम साहब, जिनकी तरफ इन्होंने नसीम ज़हरा साहब की तरफ इशारा किया, और वो भी एक बड़ी काबिल एहतराम सीनियर ख़ातून हैं वो, और बड़ी एक फ़ील्ड में उनकी रिस्पेक्ट है। तो ख़ातून के साथ जो भी कानून अपना रास्ता वो लेना चाहिए। और इसी के साथ एक बात मैंने एक वीलॉग किया था, मैं चाह रहा था कि वो बता दूं। आज मेरी उस्मा कारदार साहबा के साथ मुलाकात भी हुई थी, और जो हमने वीलॉग में बताया था कि जी उनके साथ इस तरह मामला हुआ, बाद में हमें माल्टन क्लब की कुछ इंतज़ामिया और इधर उधर से लोगों ने अप्रोच किया था, हमने उनका मौक़िफ़ दिया था उसमें कि जी उन्होंने कहा जी हमें बरहना किया गया ऐसा। तो उस्मा कारदार साहबा ने कहा जी पुलिस ने कोई उनको बरहना नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने अपना, मैंने दरख्वास्त दी, उन्होंने लीगल एक्शन लिया, अभी तक मेरी चीज़ें चोरी नहीं हुई। और वो जो जहाँ पे मैं गई थी, जो क्लब है माल्टन क्लब है, उसके लॉकर में से मेरे 5-6 लाख की कीमती अशिया चोरी हुई। तो मैंने सोचा ये हम साथ में दे दें। आखिरी वार्निंग की जो बात हो रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान के सबसे मारूफ चैनल जो हैं जियो न्यूज़ और आज रोज़नामा जंग पे भी ऊपर आज दर्ज है कि जनाब आखिरी वार्निंग, और इसी तरह पूरा इश्तिहार चल रहा है कि जनाब बड़े बड़े कायदे मोहतरम और बड़े बड़े जो लीडरान हैं इनके लिए अब ये आखिरी वार्निंग है। अब ये आखिरी वार्निंग कहाँ से आ रही है
क्या ये इदारे की तरफ से आ रही है या किस इदारे की तरफ से आ रही है, या ये अवाम के जो ये बड़े बड़े लीडर उनको झंझोड़ने के लिए ये कह रहे हैं, ये क्या है। अलबत्ता अपनी जगह बड़ा ये अजीबोगरीब मामला हो सकता है। ये इस्टेब्लिशमेंट को वो वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तो उसमें इमरान खान के अलावा सभी लीडरान की तस्वीर, बैरिस्टर गौहर की भी है, नवाज शरीफ साहब की भी, आसिफ जरदारी साहब की भी, सबकी है। तो ये आखिरी वार्निंग कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है और क्यों दे रहा है, इस पे शायद आगे चल के इदारे की तरफ से यानी जियो की तरफ से कोई डिटेल बताया जाए कि भाई आखिर मसला क्या है, कहाँ से वार्निंग। ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह कि अब इन सबको इकट्ठे होना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अदरवाइज़ मसाइल जो हैं वो रोज़ गंभीर हो रहे हैं। अभी जो सनतकार और ताजिर हैं आरिफ हबीब मारूफ पाकिस्तान के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी एक बात की। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से भी हाथ मिलाएं और डैला जेल वाले से भी हाथ मिलाएं। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि मुल्क की जो सियासी इस्तेहकाम है इससे सारी मईशत और बाकी मामला जुड़े हुए हैं। मुल्क को अगर वाकई आगे बढ़ना है तो मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी वो हाथ मिलाए। अब अगले फ्री की अपनी ज़िद हो सकती है, मामला तो हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो आखिरी वार्निंग है इसकी ज़रा तफसील आगे वाले दिनों में शायद आ जाए तो हम भी आपको बता देने के काबिल हो जाएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।